देखो बच्चों, बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं या अब हम आगे जाके पढ़ेंगे 6.3 प्रश्नावली में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। यही हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें काफी क्वेश्चन और एक से एक गजब, बहुत शानदार हार्ड, ये मतलब गजब की प्रश्नावली है। तो पहले मैं आपको पुराना याद दिला दूं जो मैंने अभी आपसे कहा भी था कि बेटा आपको पढ़ना है। बोला था मैंने आपसे कि कोई भी दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। ये नियम है। ये क्या है? सर्वांग समता का नियम क्या है? मैं चूंकि काफी बच्चे उस समय नहीं आए थे इसलिए रिवीजन तो बनता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। देखिए, दो प्रकार की रचनाएं होती हैं। कितने प्रकार की रचनाएं होती हैं? एक आपको बताई थी सर्वांग समता और एक बताई थी समरूपता। एक क्या बताई थी? माउस उठाओ बेटा। सर्वांग समता और एक बताई थी समरूपता। पूरी समझ लीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, ध्यान समझ लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है। अगर हम इस त्रिभुज को पकड़ें और उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल इसको पूरा क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। पूरा क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। ये कहलाती सर्वांग समता, सारे अंग समान। क्यों? इसको क्यों बोल रहे हैं? देखो बेटा, त्रिभुज में गिनती के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 कोण, 1 2 3 और 3 भुजाएं। तो सारे अंग जब समान होंगे तभी वो कवर करेगा। सोचो एग्जाम्पल के लिए कि ये वाला जो कवर किया है, ये वाला कोण थोड़ा ही सा बड़ा होता तो ये बाहर निकल जाता, या मान लो ये भुजा थोड़ी लंबी होती तो क्या निकल जाता? बाहर। तो पूरा कवर करने के लिए जरूरी है कि तीनों कोण क्या हो? बराबर। अब यहां पर एक शब्द है संगत, अंगत नहीं। कि अब सोचो, मान लो ये 50 है और ये 60 है और लोग कहें ये 50, तो भैया फिर क्या करें? फिर इसको ऐसा करके रखने पड़े। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? बराबर। ये शर्त है काय की? सर्वांग समता की, सारे अंग समान। अब समरूपता क्या होती है? बच्चों इस इमेज को देखिए ध्यान से। क्या आपको ये दोनों इमेज दोनों ताजमहल की इमेज है, पर क्या ये दोनों सर्वांग सम है? ये सर्वांग सम, क्योंकि जब मैं एक के ऊपर दूसरे को रखता हूं तो वो कवर नहीं करता। तो ये है तो नहीं, पर दिखने में कैसी लग रही है? एक सी। आप ये कह सकते जैसे इस इमेज को जूम करके ये इमेज बनाई, जूम इन जूम आउट, मतलब पूरा कवर नहीं करेगा पर लगेगा ऐसे कि जूम करने पर, मतलब कभी ना कभी इसको जूम करके इसके बराबर किया जा सकता है। ये कहलाती समरूपता। क्या कहलाती है? जिसमें एक ही आकृति को जूम आउट या जूम इन छोटा बड़ा किया गया है। समरूपता की क्या शर्त है? ये देखो, दो त्रिभुज हैं। समरूपता की पहली शर्त तो वही है कि कोण बराबर होने चाहिए। ये इसको जूम आउट किया गया है, बड़े वाले को जूम क्या किया गया है? आउट। या इसको जूम आप बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा। तो एक शर्त तो ये है कि संगत कोण बराबर, वही वाली। क्यों? क्योंकि अगर कोण बराबर नहीं होंगे तो देखो ये भले पूरा नहीं कवर करा लेकिन जिस साइड में जाए उस साइड को तो कवर करना चाहिए। तो कोण तो बराबर ही होने चाहिए। कोण तो क्या होने चाहिए? अब भुजाओं में क्या है? भुजाएं बराबर होंगी तो सर्वांग सम हो जाएगा। भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। ये बात मैं बता चुका हूं, मैं रिवीजन ना करा रहा हूं बेटा। 6.1 में ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्या होनी चाहिए? समानुपाती। सर ये समानुपाती क्या होता है? देखो, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और अंदर वाला है पी क्यू आर। मान लो ये 6 है, ये 6 है और ये 6, और अगर ये 4 है तो ये भी कहां हुई है? अनुपात निकालो, 6/4 काटो 3/2। जे 6/4 भी 3/2, जे 6/4 भी 3। मतलब अगर बराबर ना हो तो अनुपात समान हो, ये कहलाता समानुपाती। क्या ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं? सर तो ये पढ़ा चुके तो फिर से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों कोई चतुर्भुज, त्रिभुज के अलावा कोई भी चीज, उसमें आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? दोनों चीजें चेक करनी पड़ती है। अभी आप लोग चांदा लिए क्या? कोई बात नहीं, कल आप ले आना चांदा पर। कल दोनों चीजें क्या करनी पड़ती हैं? चेक करनी पड़ती है। मेरी बात सुन ली कि कोण भी बराबर होनी चाहिए और भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन त्रिभुज में अगर कोण बराबर हैं, त्रिभुज में अगर कोण क्या है तो भुजाएं अपने आप ही क्या हो जाती हैं? समानुपाती। क्या हो जाती हैं? और त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। क्या हो जाते हैं?
समझ में आया? तो ये जो चीजें हैं ये अपन को यहां पे पढ़ना है। तो यहां 3 प्रकार की समरूपता है। कितने प्रकार की समरूपता है बच्चों? पहली है कोण 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 समरूपता। क्या है? समझेंगे क्या कहती है कोण 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 समरूपता। अपने पास 2 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? एक का नाम है ABC, एक का नाम है DEF। घबराओ नहीं, केवल समझो क्या है DEF। मान लो कोण A किसके बराबर है? कोण A किसके बराबर है? कोण B किसके बराबर है? कोण E के। कोण C किसके बराबर है? कोण बराबर है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको भुजाओं का अनुपात नहीं निकालना। कोण बराबर हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन ये नियम केवल किसमें है? त्रिभुजों में। चतुर्भुज में तो आपको सबको चेक करना पड़ेगा, और चेक किया है आपने। किया है चेक? सवाल किए हैं कि नहीं किए? अभी मैंने बोला था 6.1 का रिवीजन करो। किए हैं सवाल? 4th क्वेश्चन 4 सवाल बुक में 1 दिया, लेकिन मैंने कितने कराए थे? 4। याद आया? तो बेटा अगर ये कोण बराबर है, अगर ये कोण क्या है, तो भुजाएं AB बटे D, BC बटे EF और DF बटे AC, सॉरी AC बटे DF। अभी आप लोग को रटने की कोशिश मत करो, समझ बस लो। यदि कोण बराबर हैं तो भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी? अपने आप क्या हो जाएंगी? फिर त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। नहीं आया समझ में? अब अगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको अपन चेक करेंगे। देखो सिद्ध विद्ध करना तो कल की बात है, ठीक है? इस चित्र को ध्यान से देखिए। मैं जानता हूं आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन इस बात को आप समझिए कि अगर आपको चीज समझ ही नहीं आई कि चीज है क्या, तो फिर सिद्ध करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, बहुत ज्यादा आगे। ये कहो बेटा इसमें 2 प्रश्न वाली और होती थी 6.4 6.5, वो अलग हो गई है। चलो क्या हो रहा है यार, ये जो चाहिए बस। हाँ बस इन 2 त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। कोण A किसके बराबर है? कोण B किसके बराबर है? कोण C किसके बराबर है? तो संगत कोण क्या है? बराबर। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है? लेकिन कोई आगे तुमसे कहने लगा कि अरे भुजाओं का अनुपात भी तो निकालो। जब अपन ने चतुर्भुज वाला सवाल किया था तो अपन ने भुजाओं का अनुपात निकाला था कि नहीं निकाला था? तो कोई कहने लगा भुजाओं का अनुपात भी तो निकालो। क्या कहोगे उससे? त्रिभुज में अगर कोण क्या है तो भुजाएं अपने आप ही क्या हो जाती? हमें निकालना, और त्रिभुज क्या हो जाते? इसी को कहते हैं कोण 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 समरूपता। क्या कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण, यदि किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं। अभी पूछेंगे यदि किसी त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चेक करने की जरूरत ये मत लिखना, समानुपाती होती हैं और वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। इसे हम कहते हैं कोण 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 समरूपता। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब है भुजा भुजा समरूपता। क्या है? यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या है? जैसे यहां भुजाएं दी हैं, केवल क्या दी हैं? तो अपन को अनुपात निकालना, कोण तो दिए ही नहीं है, तो अनुपात अपना बराबर आ गया, मतलब समान अनुपात आ गया। क्या आ गया? तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती, तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे। चेक करने की जरूरत। क्या चतुर्भुज में यह शर्त लग सकती? नहीं, चतुर्भुज में आपको दोनों चेक करने पड़ते, कोण भी चेक करना पड़ता और भुजाएं किए हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती। समान मत लिख देना, समान में तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे? एक छोटा, यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे और वे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। इसे कहते हैं भुजा 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 समरूपता। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन 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 बोले? यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण क्या है तो उनकी संगत भुजाएं होंगी और वो त्रिभुज क्या होंगे? इसमें किसकी महानता आ गई? कोणों की। कौन 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 क्लियर है?
भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, तो उनकी संगत कोण होंगे और वो त्रिभुज क्या होंगे, इसे कहते हैं भुजा 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 सम। समझ में आया? अब बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं 9th क्लास का। वैसे तो मैं 9th क्लास की ज्यादा बात नहीं करता हूं। 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी बेटा भुजा 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 सर्वांग समता। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को नींद आने लगती है बेटा, है ना। घर में कोई बच्चे छोटे बच्चे हो, रो रहे हो, सो ना रहे हो, तो यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना अभिषेक सर आके अभी फिर में पढ़ाएंगे, फिर तुम्हें नींद जरूर आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, सबके अलग अलग वो रहता है, कौन कितना थका हुआ है, किसने क्या खाया है। 5 प्लेट दाल चावल खाओगे तो नींद तो आएगी। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी भुजा 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 सर्वांग समता। क्या? भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं, समानुपाती नहीं, क्या है, बराबर हैं, तो वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। सबको ये बात पता है। और एक पढ़ी होगी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। किस किसने पढ़ी है, झूठ नहीं बोलना, सुनी है। 9th क्लास तुम लोग पास करके फेल, अच्छा फेल भी हो कुछ लोग। अच्छा, अब मैं आपको एक सत्य दिखाना चाहता हूं। बुक में इन प्रमेयों को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, सॉल्व नहीं किया गया है। प्यारे बच्चों यहां देखेंगे, आपने 9th में भी यही देखा होगा कि यार सही तरीके से सॉल्व नहीं किया गया है। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसको देखिए, दिख रहा है क्या सबको? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, तो संगत भुजाएं समानुपाती। मैंने अनुपात नहीं लिखा, क्या लिखा, इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं। कितना आसान कथन है। एमपी बोर्ड में अभी तक जब भी लिखने आया है तो केवल कथन ही लिखने आया है। क्या लिखने आया है? अच्छी बात है, हम भी लिख देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्ध करना है तो देखो, देखो क्यों, कैसे, क्यों क्यों, और बस खत्म, प्रूव्ड। ऐसे अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये बिल्कुल ही, उनको तो टालना था, तुमने टाल दिया। इसको सिद्ध करना बिल्कुल आसान नहीं, और ये सबसे इजी है तीनों में। अगर ये नहीं बना तो समझो भुजा 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 भी नहीं बनेगा। तो सभी लोग तैयार हैं, मैं आपको ये समझाऊंगा, इसका कथन क्लियर है। अगर आपको ये बनेगा बेटा तो अपन अगले करेंगे, वरना केवल लिखेंगे। कथन लिख लो, पेपर में कथन ही लिखने आते हैं। तैयार सारे बच्चे? देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, हमने बहुत मुश्किल से इसको प्रिपेयर किया है ना, ताकि आप बोर भी ना हो। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, तो उनकी संगत भुजाएं, कोण बराबर है तो भुजाएं अपने आप क्या होंगी, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कोण 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 समरूपता। ठीक है प्रिया, दो त्रिभुज हैं अपने पास। कितने त्रिभुज हैं? इसको आप ध्यान मत देना, ABC DEF, इनकी संगत कोण बराबर हैं। इनकी संगत कोण क्या है, और हमें सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। आ रही बात दिमाग में? क्या सिद्ध करना आ रहा दिमाग में? संगत कोण बराबर हैं, लिखा है ना कि यदि दो संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। प्यारे बच्चों, माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार से हैं कि कोण A बराबर, वेरी गुड। अगला, बस बस अब गर्ल्स बोलेंगी, कोण C बराबर, तो संगत कोण बराबर दिए हैं, बराबर सिद्ध करना है। AB बटे, वेरी गुड, AC बटे आखिरी। बोलो इतना आया समझ में? इतना ही लिख लेना। शुरू करें। अब देखो बेटा, अनुपात तो भैया हम पे तब ही बनता है जब कभी कोई थेल्स मेल्स का प्रमेय लगा दे। क्या लगा दे? बाकी इतने होशियार तो हम हैं नहीं। अब देखो, भुजा DE, बात नहीं करना, भुजा
DE और DF पर बिंदु P व Q इस प्रकार लेते हैं कि, किस प्रकार लेते हैं, आपको यहां पे एक बिंदु P लेना है। क्या लेना? बिंदु ऐसा नाप के लेना है कि जो DP है वो AB के बराबर हो। जो DP है वो किसके बराबर हो? आ रही बात दिमाग में? ये हमारी रचना है ताकि हम इसको सिद्ध कर पाए, ताकि हम इसको क्या कर पाए प्यारे बच्चों। AB बराबर DP, AB बराबर, अब यहां पे एक बिंदु लेना है Q। क्या लेना है? ऐसा लेना है कि, देखो आ रहा है मजा। ये फायदा होता है एनिमेशन से पढ़ने का, लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता। अभी तक समझ में आया? इनको मिला दिया, इनको क्या कर दिया, एक छोटा सा त्रिभुज बन गया जिसका नाम है DPQ। क्या नाम है? अब आप ध्यान से समझो। आपने 9th क्लास में एक सर्वांग समता पढ़ी होगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग। क्या पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताता हूं। हमने ये त्रिभुज बनाया है। किसने बनाया है? हमने ऐसा क्यों बनाया है? देखो, AB और DP बराबर है, एक भुजा बराबर हो गई। क्या हो गई? AC और DQ भी बराबर है, दूसरी भुजा भी क्या हो गई? और ये कोण तो पहले ही से बराबर है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये जो पुराना था और ये जो हमने बनाया, ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? DPQ के। DPQ और ABC क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह पता है? ये किसका चिन्ह है? सॉरी, बना तो ले दो, ये समरूपता का है, और ये और लगा दिया तो काय का है? सर है ना, 9th बने या नहीं बने अपन को तो पढ़ाना है भैया। तो ये सर्वांग सम था, कोई दिक्कत, क्लोजअप बताया था मैंने, क्लियर हो गया। तो पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया समृद्धि, वो इसके क्या हो गया? सर्वांग सम। अब समझो, उपपत्ति मतलब अब हम सिद्ध करना क्या कर रहे हैं? चालू कर रहे हैं। कोण B किसके बराबर होगा? ये दिया है, ज्ञात है। अब कोण B कोण P के भी बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत। नहीं आया समझ में? अरे आया ही नहीं है। तुम ये बताओ, कोण B कोण E के बराबर है, ये तो अपन को। दूसरा, कोण B किसके बराबर हुआ? कोण क्यों होगा? क्योंकि अब भी लिखा ना कि ये छोटा छोटा क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव क्या होते? तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो बचे वो भी क्या होंगे? मतलब कोण E किसके बराबर होगा? कोण P किसके बराबर होगा? कोण, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, संगत कोण पढ़ाया था। क्या था संगत कोण का कंसेप्ट? कि अगर एक लाइन ऐसी हो, दो लाइनें कैसी हैं? समांतर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण तभी होते जब रेखाएं क्या हो। अब अगर आप अंधे नहीं हैं तो देखें कि कोण P किसके बराबर आ गया? इसका मतलब PQ किसके समांतर है? ये संगत कोण है, ये क्या है? अतः PQ समांतर किसके हैं? और अगर समांतर है तो हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? तब थेल्स प्रमेय है कोई? B बटे बराबर। बोलो यहां तक समझ में आया? अब बेटा हम तो देखो अनपढ़ गवार, लेकिन एक कंसेप्ट है, टुकड़े वाली भुजा से पूरी भुजा बनाना। क्या आपको वो कंसेप्ट आता है? अब इसमें लोग कितने कंसेप्ट लग रहे हैं। भाई तुम्हें समझ में आ रहा? मेरा काम है समझाना, तुम्हारा काम है मेहनत करना। कंसेप्ट नहीं बताया, बताओ परी बताया है? ऐसा थोड़ी होता कि एक कंसेप्ट से ही पूरा सवाल हो जाएगा। भैया वो प्रमेय है जो बुक ने सही से नहीं किए। आप लोगों की कोचिंग में पता करके उन पे क्या बन रहा है। चलो बच्चों, मुझे तो आता नहीं है, आपको आता है क्या? सबसे पहले उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? व्युत्क्रमानुपात याद है? ये आप सिंपल लिख सकते व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर? उल्टा करो। DP अपॉन PE का उल्टा किया तो QF अपॉन, अब हमें पता ही नहीं है क्या करना है। तुम्हें कैसे पता एक जोड़ना है? पिछली प्रश्नावली में भजिया नहीं तल रहे अपन। ये बच्चे आज बात कर रहे थे कि हमने पूरी वीडियो देख ली, हमारी पूरी प्रश्नावली तैयार हो गई। इनको अपने बोर्ड की चिंता है और आप बाद में देख लेंगे, जनवरी में पढ़ेंगे, प्री बोर्ड में पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ सकता कोई। तुम इतने मतलब सोचो, एक दिन में तुम एक सवाल नहीं कर पा रहे, 2 सवाल 3 सवाल से ज्यादा नहीं कराते हम परी कभी। बाद में कैसे कर लोगे? अभी आधा घंटा लगेगा, समझाया है। चलिए, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? ए।
लघुत्तम लेना तो हमें आता नहीं है, तुम्हें आता है क्या? डीपी ए कम डीपी प्लस अपॉन डीपी, डी क्यू प्लस क्यू ए। क्या कौन सा बच्चा, अब देखो बच्चों के मन में लड्डू फूटेगा, खास करके ये जो भाई अपना यहां डीपी प्लस पी, डीपी प्लस पी, ये गलत बच्चे लोग चित्र नहीं देख रहे, आप लोग चित्र देखिए। डीपी प्लस पीई क्या हो गया, एक बार देख लो भैया, डी से लेके पी, डीपी प्लस पीई पूरा क्या बन गया। ये लोग इतना आगे इसलिए बोले कि मैंने ट्रिक बताई थी कि ये पी अलग कर देना, क्या आ जाएगा डी, याद आया? तो हम तुम्हें बड़ी मुश्किल में यहां तक लेके आए हैं और तुम कमजोर रहोगे। इसलिए जब कोई बच्चा गैप करता है, नहीं आता है या लेट आता, हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने ठेका उठा के रखा है, कितना भी टफ होगा हम तो सरल कराएंगे। तो डी, अब कौन बच्चा बताएगा डी क्यू प्लस क्यू है? आ रहा है मजा? सर आप कह रहे हो तो ठीक है। चाचा रचना याद है? डीपी किसके बराबर है? तो मैं डीपी की जगह यहां पे ए भी लिख सकता हूं, और डी क्यू किसके बराबर है? डी क्यू किसके बराबर है? तो मैंने यहां डीई, डीपी की जगह क्या लिख दिया? ए बी, और यहां डी क्यू की जगह ए सी। नहीं आया समझ में? इनको फिर से उल्टा कर दो, ए बी बटे बराबर ए सी बटे, देखो हो गया है सिद्ध, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे, सर तीसरा बस वो नहीं, अब नहीं, उसके लिए फिर एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं करना पड़ता है, इतना करने को पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार लिख के तीनों को क्या लिख देना? बराबर, हैंस प्रूव्ड। बोलो किसको आया समझ में? आया है, लेकिन अपन इसको एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट कर दो।